क्या 2019 में आपकी नौकरी को रोबोट से खतरा है? इस सवाल का जवाब है हाँ, नहीं और शायद। जी हाँ, क्योंकि एक ऐसा टाइम भी था जब रोबोट शब्द सुनते ही आप किसी टाइम मशीन में बैठ जाते थे और वो आपको फ्यूचर में ले आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब टाइम चेंज हो रहे हैं और रोबोट्स को हर इंडस्ट्री में काम करने के लिए बनाया जा रहा है और वो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। इसी वजह से कई लोग चिंतित हैं कि उनकी नौकरी को भी इन रोबोट से खतरा है। इन सब पे बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि 2019 में आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा रोबोट्स की वजह से। जो सबसे पहली चीज़ सामने आती है वो ये है कि जो 20% डेस्क जॉब्स होंगी उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस कर दिया जाएगा और इसके अलावा जो नए स्टार्टअप्स के 10% होंगे वो डिजिटल वर्कर्स को हायर करेंगे, ना कि इंसानों को। और जो कंपनीज होंगी वो ऑटोमेटिक प्रोसेसेस बनाएंगी ताकि उनके वर्कर्स को भी ये सिखाया जाए और वो अपना पैसा और समय दोनों को बचा सकें। अमेज़न और फेडेक्स जैसी कंपनीज 2019 में ड्रोन्स का यूज़ करना शुरू कर देंगी डिलीवरी के लिए। रोबोट्स का डर कई हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ ने भी बढ़ा रखा है। OECD जो कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार बहुत ही कम ऐसी जॉब्स होंगी जो रोबोट्स की वजह से ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ में जगह बना रहा है और जहाँ तक जॉब्स का सवाल है तो कुछ ऐसी जॉब्स होंगी जो फ्यूचर में रोबोट्स करेंगे, लेकिन उनकी वजह से कई जॉब्स क्रिएट भी होंगी, जनरेट भी होंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये वैसा ही है जैसा कि 19वीं सदी में यानी 19th सेंचुरी में हुआ था। इस वीडियो में भी यही बात करने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो रोबोट्स की वजह से ख़त्म हो जाएंगी और कौन सी ऐसी जॉब्स हैं रोबोट्स की वजह से क्रिएट हो जाएंगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जॉब को कोई खतरा है या नहीं रोबोट्स की वजह से, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका जवाब दें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लेके आते रहते हैं। सबसे पहले हम उन जॉब से स्टार्ट कर लेते हैं जिनका कि फ्यूचर में खतरा है कम होने का रोबोट्स की वजह से। तो सबसे पहली जॉब है लॉयर्स की। जी हाँ, लॉयर्स को बहुत सारी चीज़ों पे इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है इंटरनेट से या बुक्स से, और ये काम बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता है और बहुत सारे केसेस में इसको रोबोट्स रिप्लेस कर देंगे फ्यूचर में। इसका मतलब हमें फ्यूचर में बहुत कम लॉयर्स देखने को मिलेंगे, यानी वकील देखने को मिलेंगे, और रोबोट्स इस काम के लिए इंसानों से अच्छे होंगे क्योंकि वो इस काम को कम कॉस्ट में करेंगे, कम पैसों में करेंगे। तो जो हमारी अगली जॉब है जिसे रोबोट्स रिप्लेस करते हैं वो है कस्टमर सर्विस की। जी हाँ, रोबोट्स दो काम करेंगे। सबसे पहले कस्टमर्स की क्वेरीज को सुनेंगे और उसे जवाब देंगे, और साथ ही साथ उनकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड्स में अपडेट भी करेंगे बहुत ही ज़्यादा आसानी से। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में भी रोबोट्स अपना कमाल दिखाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी जॉब है जिसमें रोबोट्स डाटा को प्रोसेस कर पाएंगे और मशीन्स को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा वजन यानी लोड को भी उठा पाएंगे और ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी काम कर पाएंगे, जो कि इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की जॉब्स भी कम हो जाएंगी और ये जॉब्स सबसे ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म होंगी। जी हाँ, जैसे ही ऑटोमेटिक कार्स हमारी दुनिया में आ जाएंगी तो ड्राइवर्स अपनी नौकरी खो बैठेंगे या फिर ड्राइवर्स की जॉब कम हो जाएगी। इसके अलावा जो बड़ी फूड चेन है जैसे मैकडोनल्ड्स, तो वो कार का यूज़ करेंगे डिलीवरी के लिए, ना कि इंसानों का, जिसकी वजह से वो कस्टमर्स के लिए इजीली ट्रैक कर सकते हैं डिलीवरी की इंफॉर्मेशन को। बट चिंता ना करें, कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जैसे कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जो रोबोट्स अपने आप नहीं कर सकते, और इसी वजह से कई जॉब्स होंगी जो रोबोट्स की वजह से क्रिएट हो जाएंगी, बन जाएंगी। तो हम ऐसी 4 जॉब्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो रोबोट्स की वजह से हमारी दुनिया में आ जाएंगी। पहली जॉब रोबोट्स की वजह से क्रिएट होगी वो है मैन मशीन टीम मैनेजर की। जी हाँ, जब भी मशीन और इंसान एक साथ काम करेंगे तो कोई ना कोई उन पर नज़र रखने वाला होना चाहिए। इसीलिए कंपनीज ऐसे लोगों को ढूंढेंगी जो कि दोनों चीज़ों को, इंसानों को और मशीन्स को ईजीली मैनेज कर सके। तो जो इंसान इस रोल के लिए कैपेबल होगा उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नए तरीके निकालना जिससे कि इंसान और मशीन ईजीली इंटरेक्ट कर सके, आपस में संपर्क कर सके।
तो जो अगली जॉब आती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस मैनेजर की। जी हाँ, जो एक चीज़ रोबोट्स नहीं कर सकते वो है खुद को बेचना। तो इसी वजह से रोबोट्स को बेचने के लिए इंसानों की मेहनत ज़रूरी है, इंसानों का होना ज़रूरी है। तो ये एक ऐसी लोग जॉब है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। साइबर सिटी एनालिस्ट। जी हाँ, साइबर सिटीज़ यानी स्मार्ट सिटीज़ पूरे इंडिया में बन रही हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड में भी कई जगहों पे बनाई जा रही हैं। इसी वजह से जैसे ही ये सिटीज़ बन जाएंगी तो इन पे ध्यान देने के लिए और इन्हें रिपेयर करने के लिए या इनके मेंटेनेंस के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होगी। इसी वजह से ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में जॉब्स क्रिएट करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारी आखिरी जॉब जो रोबोट्स की वजह से क्रिएट होगी वो है वर्चुअल शॉप असिस्टेंट की। जी हाँ, जैसे ही वर्चुअल शॉप्स बढ़ेंगी तो दो चीज़ों के लिए लोगों की ज़रूरत होगी। सबसे पहली चीज़ कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड करना और दूसरी चीज़ होगी रोबोट्स को डिलीवरी के लिए असिस्ट करना। तो इसी वजह से जॉब्स भी क्रिएट होंगी। तो ये कुछ जॉब्स थी जो हमारे फ्यूचर में क्रिएट होगी या फिर डिस्ट्रॉय होंगी। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना।